इस शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। तलवार और तीर के घाव तो बढ़ जाते हैं, लेकिन शब्दों के तीर जो घाव करते हैं वो कभी नहीं बढ़ते। इसलिए कहते हैं तोल मोल के बोल। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास 100% रिसर्च वाला शो सत्य की विजय। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। विवादित बयान कहें या फिर भड़काऊ बयान देना आजकल नेताओं में ट्रेंड सा बन गया है। सोशल मीडिया हो या फिर कोई और मंच, इस तरह के बयान आग लगा रहे हैं और विवादित बयान देने में कोई भी पीछे नहीं रहता। अब पिछले 2 दिन को ही ले लीजिए, 2 दिन में 2 बयानों पर इस वक्त घमासान मचा हुआ। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं तो दूसरे बीजेपी की सांसद। एक को अपने नेता में भगवान राम दिखते हैं तो दूसरे ने तो हिंदुओं के घर में चाकू छुरी रखने की सलाह दी है, वो भी तेज धार वाला। अब एक तरफ बीजेपी के नेता के बयान पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता के बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी। लेकिन सवाल सिर्फ इन 2 बयानों का नहीं है। इस तरह के बयान हर 2-4 दिन में आपको सुनने को मिल जाएंगे। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं अभी किस बयान पर घमासान मचा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद हैं। साध्वी प्रज्ञा ने फिर से विवादित बयान दिया है। सलमान खुर्शीद साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, फॉर्मर विदेश मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी राम को लेकर बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हिंदुओं को हथियार रखना चाहिए। उन्होंने अपील की कि हिंदुओं को हथियार रखना चाहिए, जबकि सलमान खुर्शीद ने कहा कि खड़ाऊ यूपी पहुंच गई है, राम जी भी आ जाएंगे। वो राहुल गांधी के रेफरेंस में उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह रहे थे। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की तुलना भारत से की है, राम से की है, लेकिन वो उनकी तुलना नहीं कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है, FIR दर्ज करवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सलमान खुर्शीद के बयान पर कि उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। विवादित बयानों के तीर पहले अक्सर चुनावी मौसम में छोड़े जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में अब इस तरह के बयानों की बाढ़ सी आ गई है। कोई अपने नेता को भगवा बना देता है तो कोई महान, कोई दूसरे नेता को नीच दिखाता है तो कोई अपने बयान से देश का माहौल बिगाड़ने की सियासी कोशिश करता है। लेकिन इन सब का मकसद शायद यही होता है कि किस तरह विवादित बयान देकर खबरों में बने रहे। आइए आपको पिछले कुछ महीनों के कुछ विवादित बयान दिखाते हैं। बयान देखिए, अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस साहब की महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को नए भारत का राष्ट्रपिता। उनका दूसरे राष्ट्रपिता हैं, एक राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी हैं, दूसरे राष्ट्रपिता नरेंद्र मोदी हैं। MP के बीजेपी नेता ने सीता की तुलना तलाकशुदा महिला से की थी। ये आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले ही एक बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि सीता जो है वो। कांग्रेस के नेता हैं पटेरिया साहब, उन्होंने कहा कि मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। उस पर बहुत बवाल हुआ था, फिर उन्होंने कहा था कि मैं चुनावी हत्या की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता हैं गुजरात से मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने मोदी को औकात दिखाने की बात की थी चुनाव से पहले, गुजरात चुनाव से पहले। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की थी और उन्होंने कहा था कि उनके 10 मुख हैं क्या। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने के अपने बयान पर अब सफाई भी दे दी थी। आपको सुनाते हैं कि सलमान खुर्शीद साहब ने पहले क्या कहा और फिर सफाई में क्या कहा।
तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। कोई तपस्या करके दिखाता है, कोई मेहनत करके दिखाता है और एक अच्छे काम के लिए, तो हम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम से हमने सीखा है, अगर वो हम किसी के आचरण में देखें तो क्या हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते? क्या तारीफ सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है? आपने सलमान खुर्शीद साहब को सुना। अब जरा बीजेपी सांसद प्रज्ञा का बयान भी सुन लेते हैं, जिस पर घमासान मचा हुआ। साथ ही हाल में कुछ और राजनेताओं के भी ऐसे बयान हैं जिनको आपको सुनाते हैं, जिन पर घमासान हुआ। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। और उस सीता माता के बच्चों को जंगल में जन्म देना पड़े और वो माता इतने कष्ट के बावजूद भी अपने पति के प्रति कितनी श्रद्धा करती है कि वो इतने कष्ट को भूल करके भगवान राम के जीवन की मंगल कामना करती है। भगवान के राम के गुणों को बताने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भी संस्कार दिए। आमतौर पे आज का समय हो तो ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप, किसी को घर से निकाला दे दो तो वो हुए क्या उसका। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इन दशा कराने का काम। हाल के वर्षों में राजनीतिक मंचों से ऐसी बयानबाजी के मामले लगातार आते रहते हैं जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश की आकांक्षाओं और मिजाज के अनुरूप कतई नहीं है। अप्रिय बयानबाजी के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत भी गाए बगाए सख्त टिप्पणी करती रही है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पर इनका कोई असर होता नहीं दिखता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी बोलते हैं राजनेता, या फिर क्या खबरों में बने रहने के लिए विवादित बयान देते हैं ये नेता, और देश का माहौल बिगाड़ने की सियासत आखिर कब तक चलेगी। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज, राजनीतिक विश्लेषक शिव भाटिया साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल साहब और एसडीपीआई के मुख्य सचिव यास्मीन फारूकी और SAWS अकेडमी के चेयरमैन मौलाना पीर अली कादरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चक्रपाणी महाराज, आपसे पहले बात करता हूं कि आप धर्म की शिक्षा हमेशा देते हैं, आपसे बात होती रहती है। धर्म की शिक्षा में यह भी है कि आप चाकू छुरे धार करा लें, तेज करा लें? देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय जी, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारी राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा का संदेश दिया गया सनातन धर्म की तरफ से। और निश्चित रूप से जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के विषय में आप बोल रहे हैं, जो उन्होंने बोला, बयान दिया है, आप देखिए कि आत्मरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को संविधान भी उसको अधिकार देता है और हमारा धर्म भी कहता है कि आप जो है अपनी रक्षा स्वयं करो। हम एक तरफ शास्त्र में जयते के सिद्धांतों को मानते हैं तो दूसरी तरफ शस्त्र में जयते के भी सिद्धांत को हम वो करते हैं। हमारे जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता देखेंगे सब अस्त्र शस्त्र से भी लैस है। वो प्रतीक है धर्म की रक्षा के लिए, वो प्रतीक है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि घर की चक्कू थोड़ा तेज कर लो तो उसे बुरा नहीं। अगर श्रद्धा के जो हत्या हो गई, 35 टुकड़े हो गए, अगर शायद उसके पास कोई धारदार हथियार होता, चक्कू ही सब्जी काटने वाला होता, तो शायद उस जिहादी से अपनी प्राण रक्षा कर ली होती, उसके 35 टुकड़े नहीं होते। झारखंड में 50 टुकड़े उस हिंदू बेटी की नहीं होते। तो इन जिहादियों की से रक्षा के लिए जरूरी है कि हर बेटियों को
अच्छा सबके लिए, कोई भी किसी पे अन्याय करता है तो जी। जरूरी है कि उससे चंगुल से बचने के लिए हम अपनी रक्षा करें और उसको सलाखों के अंदर ले जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम भी एक सांकेतिक प्रतीक उसको कर सके। तो ये प्रतीकात्मक उन्होंने जो बोला है सब समाज पे लागू होता है और ये अपनी रक्षा स्वयं करने की हर व्यक्ति को संविधान अधिकार देता है। जी, मौलाना पीर अली कादरी साहब, आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए चाकू छुरे को तेज करा लें, इसमें आपत्ति लगती है आपको? सर आज बड़ा ही मुझे ताजुब इस बात पर हो रहा है कि स्वामी चक्रपाणी जैसी शख्सियत इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। एक तरफ तो हम देशभक्ति की बात करते हैं, एक तरफ हम कानून की बात करते हैं, एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव कर रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है। तो जिस वक्त तबरेज को मारा गया, जिस वक्त बहलू खां को मारा गया, जुनैद को मारा गया, तो क्या अब हर नौजवान अपने साथ हथियार रखकर फिरेगा? जी। क्या अपने साथ तलवार रखकर फिरेगा? कैसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आप? आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। अरे आप उस बयान का खंडन कीजिए कि उन्होंने गलत बयान दिया है। यकीनन अपनी खुद सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए फांसी आ रही है। कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे, ऐसा कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। जी बिल्कुल गलत बयान है आपका। सही तौर पे आपके बयान की तारीफ नहीं की जा सकती। आप आवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं। कादरी साहब, पाल घर में संतों की हत्या बेरहमी से हो गई। सवाल यह है कि जो भीड़ तंत्र है, जो मारने, हमने तो कई बार सरकार को मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की, मॉब लिंचिंग किसी के साथ हो वो गलत है, लेकिन हमें तो दरिंदों से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी ना कादरी साहब। ठीक है, आप शिव भाटिया साहब जी, ठीक है, आता हूँ स्वामी जी आपके पास आता हूँ। शिव भाटिया साहब, सलमान खुर्शीद साहब का भी बयान है, प्रज्ञा जी ने जो बयान दिया वो तो अलग है। सलमान खुर्शीद साहब ने जो बयान दिया राम को लेकर, भगवान राम और राहुल गांधी की तुलना को लेकर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, तुलनात्मक तरीके से आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं इसको। उन्होंने खड़ाऊं की बात की है और उन्होंने कहा कि हम खड़ाऊं लेके चलें, हम राम राज्य की बात करते हैं, हमारी सोच संकीर्ण नहीं है, हम कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था का राज होता है, संविधान के अंतर्गत ये राज्य चलता है। प्रज्ञा ठाकुर की तरह एक तुच्छ सोच रखने वाली और एक प्रज्ञा लिख देने से या साध्वी लिख देने से वो साध्वी नहीं हो जाती हैं, एक गुंडई भाषा का प्रयोग करके घर के अंदर छुरी चाकू तेज करने की बात करती हैं। उससे क्या कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? हमारे देश के अंदर संविधान का राज है, उस संविधान को मानने की चेष्टा करनी चाहिए। ये कौन सा राज सिखाना चाहते हैं? कौन से आने वाले भविष्य के बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं कि अपने घर में अपनी जेब में छुरे चाकू लेके चलिए? ये कौन सा भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? एक भगवे कपड़े पहन लेने से संत नहीं हो जाता, भाषा से संत होता है। संत और तपस्वी, अगर राहुल जी आज पूरे देश के अंदर 3000 किलोमीटर से ऊपर अपने पद चिन्हों के साथ चलकर आ रहे हैं और देश को एक ही बात कह रहे हैं कि हमें प्यार और मोहब्बत के साथ भारत को जोड़ने की बात, तो भाटिया साहब फिर पद यात्रा से अब राहुल गांधी और राम की तुलना बराबर हो गई, राम और राहुल बराबर हो गए हैं? नहीं, पद यात्रा से आप इन बातों को, शब्दों को जोड़ रहे हैं। मैंने कहा, उन्होंने भी कहा कि हम खड़ाऊं लेके चल रहे हैं, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, हम सद्भावना चाहते हैं। उन्होंने तो कहा कि खड़ा, सर खुर्शीद साहब का बयान मैंने सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि खड़ाऊ तो हम लेकर चल रहे हैं, राम जी भी आने वाले हैं, राम जी भी आएंगे। राम जी तो जब ऐसा राज्य बदलेगा तो राम राज्य आएगा ना, उसका मतलब क्या है? और राम राज्य की बात कर रहे हैं और आपने उसको जोड़ दिया। ये तो इनकी शब्दावली है, ये तो जगलरी करते हैं शब्दों की, असलियत से बहुत दूर हैं, असलियत से दूर हैं, इसलिए तो बात चाकू छुरी की हो रही है। क्या ये चाकू छुरी की बात करने को आप समर्थन करते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई भी इस देश का सच्चा देशवासी इस बात का समर्थन करता होगा कि चाकू छुरी लेके अपने घरों में तेज कर लो। क्या कानूनी व्यवस्था खत्म हो गई? उनियाल साहब, कानूनी व्यवस्था जानते ही नहीं, संजय उनियाल साहब करने का तरीका ही इनका अलग है। आप सपोर्ट कर रहे हैं, भाटिया जी कह रहे हैं कि चाकू छुरी तेज कराने को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप साध्वी प्रज्ञा वाली बात करते हैं तो साध्वी प्रज्ञा ने जो भी कहा वो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत एक्सेप्टेबल हो सकता है कि भी किसी भी ऐसी कंट्री को जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक
देश और प्रणाली है अपने आप में, उसमें कुछ इस तरह के प्रयोग करना इन शब्दों का, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इसमें परहेज बरतना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि चाकू छुरियां, वो मुझे लग रहा है कि ये कह रही हैं, अगर पहले तो मैंने आपको बताया कि इसको मना किया, परंतु मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूं तो सेक्शन 96 से सेक्शन 106 आईपीसी का आपको सेल्फ डिफेंस के लिए प्रेरित करता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपको बताया 35 टुकड़े 70 टुकड़े सर तन से जुदा, और कोई भी हो सकता है वो, तो सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़कर अपना बचाव करता है तो कानून भी उसकी जो है ना, उसको कहता है सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक को किसी को चाहे तो इंडियन पेनल कोड का वो तो पढ़ ले उस सेक्शन। उनियाल साहब, आप जैसे विद्वान लोग, कानून के विद्वान लोग यदि सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे तो फिर तो अगले चुनाव में फ्री बीज में चाकू छुरी ही बांटेंगे लोग। नहीं, मैं आपको अगर ये बात कह रहे हैं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ जो कानून है, परंतु पहले मैंने जो शब्द विजय जी यूज किए कि ये प्रज्ञा जी ने जो भी कहा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे बड़ा प्रजातंत्र है वर्ल्ड का। यास्मीन फारूकी जी, आपके पास मैं बाद में आया क्योंकि मैंने कहा कि आप महिला के तौर पर चाकू छुरी को लेकर, आत्मरक्षा को लेकर, लव जिहाद को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए, प्रज्ञा जी क्या कह रही हैं, जो उनको समझ में आ रहा है वो कह रही हैं, क्योंकि वो सारी ये जो भी बोल रहे हैं सब सियासत की जबान है जी। अपनी एक तो सबसे मज़ेदार बात ये है कि हम तुलना करते हैं, कोई कह रहा है महात्मा गांधी की, कोई कह रहा है राम की जी। रामचंद्र जी के लिए इस तरह की बात मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान के लिए भगवान की बात करना चाहिए थी। मैं इस बात को ठीक नहीं समझती, या महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि मुश्किल यह है कि आप उन तरह के बन नहीं पा रहे हो जी। आप वो चीजें बता रहे हो जो कि आप हो ही नहीं जी। आप उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ के बताओ ना, अगर आप में दम है तो जी। वो तो आपसे हो नहीं रहा है, आप तो उस लेवल तक भी नहीं पहुंच रहे हो कोई। और बातें ही बातें करने का जहां तक सवाल है, तो हमारी सियासी पार्टीज जितनी है उन्होंने बातें ही तो की हैं, और क्या किया है भाई? एक दूसरे पे छींटे उछालने के अलावा हम कुछ काम करने की बात क्यों नहीं करते जी? तो ऐसी बात करते क्यों हैं कि नफरत की बात करेंगे, लव जिहाद की बात करेंगे। आप 36, पूरी बात सुन लीजिए, 36-35 टुकड़ों की अगर आप बात करते हो तो, और वो ये कहते हैं कि जिहादी ने, तो मैं आज आपको बताऊं, राजस्थान में यहाँ एक लड़के ने अपनी ताई के 15 टुकड़े कर दिए, पहले जान से मारा और उसके बाद उसने मार्बल कटर से लाके उसके टुकड़े किए। मैं हैरान हूं इस चीज पे कि हम उस चीज पे ये अफसोस करने के बजाय कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, हम इस बात पे बैठ के एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं कि तूने ये कहा और मैंने ये कहा, और हम उन लोगों के नाम ले रहे हैं जिनके बराबर तक हम पहुंचने की सोच भी नहीं सकते, बनना तो बहुत दूर की बात है। मैं उन लोगों को सबको ये कहती हूँ कि पहले उनके चवन्नी भर भी तो भर के बता दो जैसे वो लोग थे। मैं आप सबको सलाम कर लूंगी जी। चक्रपाणी जी। विजय जी, आज बहन जी जो बैठी है, इनके साथ कई बार डिबेट में बैठा, लेकिन पहली बार मुझे इनको सैल्यूट करने का जी कर रहा है। बहुत बढ़िया बात बोला इन्होंने भगवान राम को लेके कि उनसे तुलना नहीं की जानी चाहिए, और बहुत अच्छी, इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और दूसरी बात देखिए, मूल विषय ये है जो उन्होंने खड़ाऊ की बात की। अरे राहुल जी तो ऐसे ही खड़ाऊ नहीं पहनते, वो तो ब्रांडेड जूता पहनते हैं। सवाल इस बात का है, और जो कांग्रेस पार्टी, हमें याद है कि हम चूंकि राम मंदिर में पक्षकार था मैं, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में हम केस लड़ने जाते थे, हमारे अधिवक्ता तमाम तरह के अवरोध उत्पन्न करते थे। कभी कपिल सिब्बल जी आके कहते थे नहीं इसको अभी सुनवाई के लिए टाला जाए, चुनाव है, और कितनी संघर्ष के बाद एक राम मंदिर का निर्णय है, भव्य बन रहा है। अब जब हो रहा है तो अपनी तुलना भगवान राम से करने लगे। कभी भगवान आतंकवाद कहते थे, कभी भगवान श्री राम को एफिडेविट देख के काल्पनिक कहते थे। इस तरह की बातें आप राजनीतिक तुलना राजनीतिक लोगों से करो। स्वामी जी अभी आता है, स्वामी जी अभी तो मौजूदा सरकार ने भी कहा कि राम सेतु का प्रमाण नहीं है उनके पास, उसको भी ध्यान रखिएगा आप। इसको लेकर पिछली बार जब यूपीए सरकार ने हंगामा किया था तो बहुत हंगामा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इन्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है।
इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तो ये राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक ही होगा, उसकी एक अपने तरीके हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति जो लोग भी है, लेकिन कम से कम बीजेपी ने तो राम मंदिर का कभी विरोध नहीं किया, राम मंदिर के हमेशा सहयोग की बात किया, कि राम मंदिर के लिए अपनी संकल्प दोहराया। ठीक है कि पक्षकारों ने सर्वोच्च न्यायालय तक लड़े और सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कांग्रेस तो स्पष्ट रूप से विरोध दर्ज करती थी। वो जाकर के कपिल सिब्बल को खड़ा देती थी कि नहीं अभी निर्णय न लिया जाए, और हमेशा अवरोध उत्पन्न करने का काम किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तुलना, ये नेता की तुलना किसी राजनीतिक व्यक्ति से करो, समझ में आता है, लेकिन आप भगवान से सीधे तुलना कर देते हो, ये कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस लगता है। आप जिस क्षेत्र के उससे तुलना करो ना। लेकिन खुर्शीद साहब ने कहा कि हम तो, खुर्शीद साहब ने कहा कि हम तो अच्छी बात कर रहे थे कि राम जैसे राम राज्य की बात कर रहे। यास्मीन जी, आपको जोड़ना चाहते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और उनको तो और संयम बरतना चाहिए। जी यास्मीन जी, आपको जोड़ना चाह रही थी। पंडित जी, मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि हंसी आती है इस बात पे कि आपका जब मतलब की बात है तो आप तारीफ कर दोगे। आप जब ये बात कह रहे हो तो खुले दिल से ये भी तो बोलो कि महात्मा गांधी का क्या मुकाबला हो सकता है क्या? तो बात जब करो, और आप अगर राम मंदिर की बात करोगे ना पंडित जी, तो महाराज मेरे फिर है ना बहुत सारी कहानियां आ जाएंगी। इसलिए जो टॉपिक यहाँ चल रहा है ना, सिर्फ उस पे बात करिए। आप अगर राम मंदिर पे बात करोगे तो क्या आप मस्जिद को तोड़ने के लिए क्या बीजेपी वाले नहीं गए थे? क्या उनको फ्री नहीं किया गया? तो फिर वो दिल के जख्म बहुत सारे आ जाएंगे। देखिए, किस कानून की बात कर रहे हो और किस चीज की बात कर रहे हो, आपको खुद को पता नहीं है जी। बहन जी देखिए, जो आप में जो अच्छी चीजें किसी में होती है, ठीक है, वो उसकी तारीफ की है उन्होंने, उसकी तारीफ की है, चीजें नहीं देखता। और मैं तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ कि भगवान राम की तुलना न करने की आपने उनको जो नसीहत है, इसकी तारीफ मैं कर रहा हूँ। ठीक है शिव भाटिया साहब, एक बार चर्चा करते हैं सलमान खुर्शीद साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर यास्मीन जी उन्होंने अच्छी बात की तारीफ ही की है आपकी, कोई बात जी। शिव भाटिया जी, ठीक है ठीक है, बहन जी को मेरी तारीफ भी अच्छी नहीं अच्छी लगी है। शिव भाटिया जी, एक तरफ सलमान खुर्शीद साहब बोको हराम की बात करते हैं और हिंदू धर्म का मुकाबला या हिंदू संगठनों का मुकाबला बोको हराम से करते हैं, और फिर राम से तुलना करते हैं राहुल गांधी की। ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये बहुत ही जिगजैग है। नहीं, ये तो शब्दों में से शब्द निकालने के तरीके हैं इनकी जगलरी ऐसे ही चलती है। पंडित लिख देने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता या पंडित नहीं बन जाता, भगवे कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो जाता, संत मत में जाने के बाद संत बनता है। अगर तपस्या तो करिए, भगवे कपड़े पहन के राज करते हैं, भगड़े कपड़े पहन के बिजनेस करते हैं इनके लोग, और ये बात करते हैं चाकू छुरियों की, और उनकी बातों को हम अगर पकड़ के, अगर हम उनके विचारों को पकड़ लेंगे, उन्होंने बात क्या की? उन्होंने राम राज्य की बात की, राम राज्य लाने की बात की। आज क्या चल रहा है? छोटी सी झगड़े को लव जिहाद बना देते हैं, और लव जिहाद बनाने के बाद कानून व्यवस्था इनसे संभलती नहीं है, और गोली चलाने की बात करते हैं, चाकू छुरियां तेज करने की बात करते हैं। हाँ। सलमान खुर्शीद जी ने एक ही बात कही, हम खड़ाऊ लेके चले हैं, और हम राम राज्य चाहते हैं, और राम राज्य इस देश के अंदर ला के रहेंगे। लेकिन अगर हम 3000 किलोमीटर चल सकते हैं, कल 30,000 भी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो राहुल गांधी 30,000 किलोमीटर। लेकिन भाटिया जी, ये चल के तो दिखाएं 2 कदम। भाटिया जी, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलने वाला व्यक्ति, और आप बात करते हो उनके कपड़ों की और शूज की, उनके तन पे क्या क्या है, अगर मैं गिनाने लगूंगा वो अलग बात है उसमें चली जाएगी। भाटिया जी, तो लेकिन बातों का करने का कोई फायदा वो बात ठीक है आपकी भाटिया जी, लेकिन ये बताइए मुझे कि 10 साल पहले जिनके लिए राम जो है काल्पनिक चरित्र थे, वो आज राम राज्य की बात कर रहे हैं। 10 साल में राम राज्य आ गया क्या? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? इस राम राज्य के लिए इस मंदिर के दरवाजे किसने खुलवाए, किसने शिलान्यास करवाया? हम कोर्ट के द्वारा चाहते थे कि हर सद्भावना के तौर के ऊपर इस समाज को सारे जोड़ के मस्जिद भी रहे और मंदिर भी रहे। हमने क्या गलत सोचा? हम इस देश के अंदर क्या लाना चाहते थे? सद्भावना ही तो लाना चाहते थे, भारत को जोड़ के रखना चाहते थे। आज भारत की स्थिति क्या हो गई है? एक दूसरे की आंख को देख नहीं पा रहे हैं। हर जगह के ऊपर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। शर्म नहीं आती इन लोगों को 24 घंटे एक ही बात रटने सी, और कभी लव जिहाद जोड़ देंगे, कभी चाकू छुरी तेज करने की बात कर देंगे। मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है, अरे गोलियों से समाज नहीं बनता,
प्यार और मोहब्बत की बात तो करिए, वो आती नहीं है आपको, आप तो बात ही दूसरी करते हैं। चलिए, अगर उन्होंने एक शब्द कहा कि हम लाना चाहते हैं राम राज्य, जी, तो राम राज्य लाना चाहते हैं, कोई नहीं है राम राज्य। आज लूट खसोट के राज चल रहे हैं, उसके अंदर अगर ये शब्दावली तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो उसको स्वीकार कौन करेगा? अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो राम राज्य आए तो इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस लेकर आए, बीजेपी लेकर आए, कोई लाए। संजीव कादरी साहब, उनियाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादरी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते थे? भाटिया साहब बोल रहे थे आपको परेशानी है कि आत्मरक्षा के लिए चाकू छुरी नहीं रखी जाए, धर्म रक्षा के लिए नहीं रखी जाए, या राम राज्य में आपको लगता है कि जो लोग अभी तक काल्पनिक मान रहे थे चरित्र को, अब वो राम राज्य लाना चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हर भारतीय के लिए उसका अपना संविधान है और उसका अपने देश का कानून है जी। अब जहां तक के जो है सेल्फ डिफेंस की बात है जी, अगर आप ये किस्म की अगर बयानात, वो भी एक एडवोकेट कानूनदा होते हुए अगर करेंगे जी, तो आप सोचिए कि नेशनल टेलीविजन से क्या मैसेज हमारे देशवासियों को जा रहा है जी। इस पर हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमारा अपने देश का कानून है, हमारे अपने देश की पुलिस है, वो काम कर रही है, लेकिन अगर इस किस्म के बयान की तायद की जाएगी तो हमारे अपने देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, बर्बाद होगा। इस मामले में लेकिन उनियाल साहब ने पहले ही असहमति जाहिर की है उस पर, बयान को लेकर। असहमति जाहिर की है, लेकिन उन्होंने फिर कानून का हवाला देते हुए कहा तो फिर आप सेल्फ डिफेंस के लिए कानूनी इजाजत दीजिए, हर व्यक्ति को इजाजत दीजिए कि आप अपने साथ में हथियार कैरी करें, लेकिन हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर किसी तरह से कोई तलवार निकल जाती है तो हमारी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसके ऊपर केस बुक करती है, उसको रिमांड करती है कि इसके साथ में हथियार था, पीडी एक्ट के तहत उसको बुक किया जाता है। तो फिर क्या बात हुई? देखिए, इस किस्म के बयानात से हमारे देश का वातावरण खराब होगा और हमारे भारतीयों को, हमारे देशवासियों को गलत मैसेज जाएगा। एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बचाने के लिए इस किस्म के बयान देना। अब रही बात के जो है अगर राहुल जी को जो है रामचंद्र जी से कंपेयर किया गया है तो मैं नहीं मानता कि इस किस्म के बयान की कतई तौर पर तायद की जाए, क्योंकि देखिए वो एक मजहब के जो है आराध्य है, भगवान है, तो उनको एक नेता से कंपेयर करना कतई गलत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका जो रेस्पॉन्स है, इसकी वजह से चाहे वो हुकूमती सतह पर हो चाहे वो बीजेपी की सतह पर हो, कुछ जो है वहां पर परेशानी चल रही है, इसलिए इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं दो बातें विजय जी कह के जी उनियाल साहब, तीन बातें मैं कहना चाहूंगा जी। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं सेल्फ डिफेंस की बात इसलिए करी मैंने क्योंकि सेल्फ डिफेंस की बात वो कह रही थी कि अगर चाकू तेज कराने के साथ हम अपने घर पर चाकू को रख के जेब में लेके मार्केट में रखूं, मैं उन्होंने कभी नहीं कहा। दूसरी बात, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो लगातार उनको कह रहे हैं, गुंडा ही कह रहे हैं। अब भगवा रंग, इसको लगता है कि संस्कारों की कमी है और यहाँ पर बैठे हुए सज्जन उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनको गुंडा ही कह रहे हैं। आप वो लोग हैं, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कहा करते थे कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, जो इस तरह की बातें करते थे। आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया और इसीलिए शायद मार्जिनलाइज हो गए, तब इतना शोर मचा रहे हैं। तो अब तो खुश रहना चाहिए उनियाल साहब आपको। अब मैं इस बात से खुश हूं, कम से कम ये दोबारा से जो है राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठे कहते हैं कि हम जो है वो भगवा पहनते हैं, हम हिंदू हैं, हम कभी अपने मुस्लिम कहते हैं, और ऐसे क्रिश्चियन पादरी के पास से जाके भारत जोड़ो यात्रा जोड़ते हैं जो कि हिंदू को गालियां देते हैं। आपको पता है, रिकॉर्डेड है ये। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निक्कर में और ड्रेस में आग लगा देते हैं। तो ये जो है एकजुटता की बात करते हैं, ये उनको गुंडाई कहते हैं। और आज जब पूरे देश ने इनको बिल्कुल नकार दिया है, इनके अस्तित्व खत्म हो गया है, तो ये आज भी इतना भड़कने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय इनके लिए। ठीक है, तो उनियाल साहब, आजकल तो आरएसएस भी जो है केरल में क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, क्रिश्चियन लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहा है। वो तो हमेशा सद्भाव में विश्वास रखता है। संगठन घड़े चलो,
सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, एक साथ मिलो, एक साथ बढ़ो, एक साथ खाओ, ये हमारे पार्ट एंड पार्सल है। यास्मीन जी ने कितनी अच्छी बात कही, बहुत सारी बातें कंट्रोवर्शियल हो सकती नहीं तो लेकिन मेरे भाई जो मौलवी तो संजीव जी थे वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी, उन्होंने भी अच्छा कहा। रामचंद्र जी को आप सामान्य व्यक्ति से कैसे मिला सकते हैं? तो क्या आप सोचते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ बातचीत ना की जाए? बातचीत करने के लिए आपने कहा कांग्रेस के लिए कि वो क्रिश्चियंस के साथ कर रहे हैं, इसलिए मैंने कमेंट किया आपको। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि वो ऐसे क्रिश्चियन पादरी की बात कर रहे हैं जो कह रहे थे कि मेरे धूल में भी, मैं नीचे गंदगी में मेरे जो है वो इतने सारे मच्छर और उनको कीड़ों को, आपको आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ना, कितनी खतरनाक एंटी हिंदू स्टेटमेंट दी थी उन्होंने पादरी जी ने। बात वो हो रही है जी। स्वामी जी, मैं शिव भाटिया जी के पास आऊं, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि सर ये किस लिए होती है ये सब बयानबाजी, मुझे तो ये समझाइए पहले आप बात, क्या जरूरत पड़ रही है इसकी? देखिए विजय जी, एक तो अभी जो निहाल साहब जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। पिछले दिनों राहुल जी पादरी से मिले थे, वो खुद हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ हमेशा आपत्ति वो पादरी बोलते रहते हैं, उनसे जितने विरोधी लोग हैं उनसे मिलने का काम किया। दूसरी बात देखिए, आप बोल रहे हैं क्यों आप जरा देखिए, रोज आए दिन आप देखिए श्रद्धा का कितने 35 टुकड़े कर दिया, झारखंड में 50 टुकड़े कर दिया, जिहादियों में जिस प्रकार से सर, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का केस है ना स्वामी जी, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का केस है। लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं। अभी यास्मीन जी जयपुर राजस्थान का किस्सा बता रही थी, अभी एक और मैं देख रहा था वीडियो वायरल जिसमें एक सज्जन ने अपनी प्रेमिका को किस तरह से पिटाई की है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का केस है ना। मूल विषय यह है कि हर व्यक्ति को अपनी लड़कियों को, खासतौर से बेटियों को, बहनों को, चाहे किसी भी धर्म से हो, सनातनियों को तो रहना ही चाहिए, बाकी सबके लिए मैं बात कर रहा हूं कि उसको तो अपना शोषण नहीं होने देना चाहिए। उसको आत्मरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ऐसी जब परिस्थिति आ जाए तो अपनी जान बचाने के लिए हमें भी थोड़ी सी आक्रामक होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो श्रद्धा की तरफ 35 टुकड़े जिहादी कर देंगे। इसलिए एक जागरूक होने के नाते, एक शांत होने के नाते वो बता रही है। अब जो कांग्रेस के नेता भगवा जो कर रहे हैं, भगवा का उद्देश्य सिर्फ खाना सोना नहीं है भाई। भगवा का हमेशा धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमेशा से उन्होंने संदेश देने का काम किया। पॉलिटिकल लोगों का काम है वो राजनीति करना, लेकिन धर्म गुरुओं का काम है कम से कम समाज को जागरूक करना। आज जिस परिस्थितियां जो चल रही है, जो अपराधियों का बोलबाला हुआ है, किसी भी तरीके से लड़कियों को पटाते हैं और सरेआम मार देते हैं, तो उसके लिए एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक महिला भी है, साध्वी भी है, एक सांसद भी है, तो उनका कर्तव्य बनता है। तो हर व्यक्ति की तो हिम्मत करती नहीं। अब कोई व्यक्ति तो डरता है कि हम पे धारे लग जाएंगे, FIR हो जाएगा, जेल चल जाएंगे। स्वामी जी एक बात समझ, स्वामी जी एक बात समझना चाहता है, ठीक है स्वामी जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि लव जिहाद कहें आप, जो कहें आपकी इच्छा है, लेकिन ये सीधा लॉ एंड ऑर्डर का केस तो है ही। तो लॉ एंड ऑर्डर पर जो महाराष्ट्र में हुआ, वहां पर आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवसेना के साथ मिली हुई। उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यास्मीन जी ने राजस्थान का कहा, वहां कांग्रेस की सरकार। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की तरह से क्यों नहीं देखते हम इसको? नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो जो है ही है, सरकारें तो आती जाएगी जाती जाएगी, लेकिन जो चला गया, जो बेटी बहनों की हत्या हो जाती है, उसकी तो जान वापस नहीं होती। सरकार पर सवाल करे ना, सरकार पर सवाल करे ना। नहीं, सरकार को तो कठोर कानून बनाने चाहिए। मैं तो कितनी बार कहा कि लव जिहादियों को तत्काल सजा हो, इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। जब 501 के कानून बन गया निर्भया को लेकर के, एक वो हुआ, तो इतने हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ सरेआम हत्या हो रहा है। देखिए बहन जी दांत फाड़ रही, हंस रही, कितनी बहनों की हत्या हो रही है और हंस रही है। अच्छा ये अच्छा स्वामी जी ये बात समझाइए मुझे, स्वामी जिहादियों को। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि लव जिहादियों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, एग्री करता हूं मैं आपसे। तो इसका मतलब यदि सेम धर्म में हिंदू लड़का हिंदू लड़की के टुकड़े काट के कर दे तो चल जाएगा, उसके लिए कानून की जरूरत नहीं है। आप सुनिए विजय जी, एक बात न्याय सम्मत, यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू है इस देश में, अल्पसंख्यक अपने को मुस्लिम कहता है। एक भी हमें एक नहीं सैकड़ों लाखों उदाहरण दिखा दूंगा जो मुस्लिम लड़का राजू गुड्डू नाम करके हिंदू लड़की को धोखे से पहले पटाता है, कलावा होकर के, तिलक लगा के दांडिया में जाता है और उसके बाद उसके दुष्कर्म करता है, फिर धर्मांतरण करता है, फिर 35-40 टुकड़े कर देता है। लेकिन एक भी हिंदू नहीं देखेंगे कि अपना नाम मुस्लिम रखा हो, अब्दुल्ला रख ले, अशफाक रख ले और किसी मुस्लिम बेटी बहन को धोखे से पटाए। और एक बार सबसे बड़ी विजय जी, लास्ट बात मैं तो बोलना चाहता हूं कि आज तक कोई भी मुस्लिम संस्था एक मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की आरती कर देती है तो फतवा जारी कर देते हैं। इन जिहादियों के खिलाफ जो हमारे हिंदू बहनों की हत्या हो रहा है, बेटियों की हत्या कर रहा है, उसके खिलाफ कभी फतवा नहीं जारी करते कि भाई तुम्हें इस्लाम से खारिज किया जाए।
जो कादरी साहब बैठे सम्मानित व्यक्ति में बड़ा सम्मान करता हूं। कादरी साहब आप जवाब दीजिए कि आपके यहाँ तो शैतान को ईटा पत्थर मारने की परंपरा है, भाई इसको ईटा पत्थर क्यों नहीं मारते इन जिहादियों को? ठीक है, हमारी बेटी बहनों को जी कादरी साहब आपके पास आता हूँ। यास्मीन जी कुछ बोलना चाहती थी जी, ठीक है। सकती हो तो हंस रही है, नहीं यास्मीन जी कुछ बोल रही हंस रही है जी, यास्मीन जी, यास्मीन जी। स्वामी जी मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इतने रेपुटेड आदमी आके होके और ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि दांत फाड़ रही हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। चलिए मैंने आपको माफ किया, अब मैं आपकी जबान पे बोल रही हूँ, वो कभी ना बोल पाऊंगी मैं। आप जी जी यास्मीन आप मुझे बोलने देंगे जनाब? जी आप जरूर बोलने दूंगा, बोलिए। तो आपको अव्वल तो पहले तो एक शिक्षा लेनी चाहिए कि महिलाओं से किस तरह बात की जाती है। महिलाओं की बात आपको जरूर कहूंगी कि आप या तो साध्वी जी से ही ले लीजिएगा, आप जो बड़ा फेवर कर रहे हैं। स्वामी चाहिए बहन जी, स्वामी जी आप पहले बात सुन लीजिए, किस विषय मैं भी नहीं बोलूंगी अगर आप इस स्वामी जी बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी। प्लीज स्वामी, लाखों बहन बेटियों की हत्या हो गई, ठीक है स्वामी जी आप यास्मीन जी को बोल रहे हैं प्लीज। स्वामी जी प्लीज, गलत बात है जी स्वामी जी यास्मीन जी को बोल रहे हैं प्लीज, माफी मांगना चाहिए इतने गंभीर विषय पे। ठीक है आप उनको यास्मीन जी को बोल, बात चुभ रही है, छोटी सी बात। स्वामी जी प्लीज, 35 टुकड़े हो गए, उस पे आपको दुख नहीं हो रहा, लेकिन शब्द लेकर के आप ठीक है स्वामी जी प्लीज यास्मीन जी को बोलने दीजिए प्लीज। जी बोलिए। सांस ले लीजिए जी जी यास्मीन जी। स्वामी जी आपको तमीज होना चाहिए कि आप मेरे से इस तरह बात कर रहे हैं कि मुंह पहाड़ के हंस रही हैं। मैं आपकी इस बात पे नहीं हंसी हूँ, मैं आपकी स्वामी जी प्लीज, स्वामी ये कहा कि आम आदमी तो पकड़ा जाएगा अगर स्वामी जी प्लीज, ये बोलने नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगी। स्वामी जी प्लीज, आप हंस रही है तो आप क्या समझ रही है कि आरती करें आपकी? ठीक है स्वामी जी प्लीज। आप बेटियों की हत्या की बात, हम न्याय की बात, स्वामी जी का ऑफ कर ऑडियो जी। यास्मीन जी देखिए स्वामी जी से ये कहिएगा कि ना अकल के नाखून लीजिए। मैं हंसी हूँ आपकी इस बात पे कि वो सांसद हैं तो वो कुछ भी कह सकती हैं, क्यों वो आम आदमी नहीं है? वो सांसद हैं इसलिए वो कुछ भी कह सकती हैं। और जब आप बात करते हो तो क्या वो बातें भूल जाते हो जब ये कहा जाता था कि मुल्ले काटे जाएंगे और वो चिल्लाएंगे सुअर काटे जाएंगे, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जब ये कहा जा रहा था कि गोली मारो सालों को? तब आप कहाँ थे? तब आपके दिल में तकलीफ नहीं हो रही थी? मैं कभी भी कंट्रोवर्सी की बात नहीं करती हूँ, मैं आपकी इस बात पे हंसी हूँ जो बातें आप बचकाना कर रहे थे। कौन से लव जिहाद की बात करते हो? आइए मैं गिनवाऊँ आपको कि कितनी मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करी है। मेरे पास भी एनालिसिस है, लेकिन मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी की क्योंकि वो एक प्यार और उनका एक मोहब्बत है। और आज से नहीं हो रहा है। अगर अकबर बादशाह ने जोधाबाई से शादी की थी तो क्या वो लव जिहाद था? जी आप हर चीज को रिलीजन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको इंसान बन के सोच लीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं। आपने जो आग लगा रखी है, अब सुनिए, सारी हिंदुस्तान में आपने आग लगा रखी है अपने अल्फाजों से, अपनी जबान से। आप मेरे हंसने पे इतना बोल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या कर रखा है। छोड़िए, जो हकीकत है आप क्या कर रहे हो। आप जब मैं ये बात स्वामी जी प्लीज, कहाँ नहीं हो रहा। अभी राजस्थान में एक और आदमी ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया और टुकड़े कर दिए। ठीक है और स्वामी जी, इसीलिए कोई हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लेती हूँ कि मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है जी। आप ही लोग करते रहिए ये बात। ठीक है कादरी साहब, इस तरह की बदतमीजी से मुझे बोलेंगे मैं चैनल छोड़ दूंगी। कादरी साहब जी, कादरी साहब करो तो चर्चा नहीं होती है, माँ भी भरते हैं। स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी प्लीज, बहन बेटियों की हत्या हो गई, उसको आपको नहीं। स्वामी जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ थोड़ा सा जी, और लोगों को भी मौका दें। कादरी साहब जी देखिए सर, स्वामी जी ने मुझसे सवाल किया, मैं उनको साफ साफ अंदाज में स्वामी जी और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तान को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने देश में इंटरकास्ट मैरिज को तो इजाजत है, इंटरकास्ट मैरिज की जाती है। हमारे अपने संविधान ने हमें उस बात की इजाजत दी है और इस देश में हमारा संविधान ही चलता है। रहा सवाल सर इस्लाम में, तो इस्लाम में ये बात कुरान पाक में साफ साफ अंदाज में कह दी गई है कि मुशरिक के साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। तो मैं ये बात मुस्लिम कम्युनिटी के अब तक के जितने भी वाकयात हमारे सामने आए हैं उन तमाम नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश ये करें कि आप अपने ही धर्म की लड़की से शादी करें। अगर आपको किसी हिंदू लड़की से प्यार होता है
तो आप अपनी पहचान ना छुपाए, खुलेआम कहे कि आप अब्दुल्ला है, आप रहीम है, आप जो कुछ भी है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूं, क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलने की इजाजत नहीं है जी। अगर आप अपना नाम छुपाकर किसी से प्यार करते हैं तो वो भी गुनाह है जी। ये बात को वाज़ेह तौर पर रखते हैं अब। और लव जिहाद जो कहा जाता है, इसको टोटली कंडेम करता हूं मैं, क्योंकि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। जब कोई लड़की किसी व्यक्ति के साथ जिंदगी गुजारती है तो उसके धर्म को जानती है, उसके पहनावे को जानती है, उसके बाद ही उससे शादी करती है। लेकिन बावजूद उसके कि जो छुपाता है उसके खिलाफ फतवा भी दीजिए, उसको बहिष्कार करिए अपनी। वो तो बोल ही रहे ना, कादरी साहब यही कह रहे हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दूंगा। आपके प्रोपेगेंडेज हैं ये सब। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अगर आप जाकर के देखेंगे तो कई ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू लड़कों से शादी की, ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज की इजाजत है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये देश का वातावरण आए दिन खराब हो रहा है, लव जिहाद का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जिहादी 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 जो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बात कहना चाहूंगा, अमित शाह जी से बात कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट में एक बिल पास कीजिए और इंटरकास्ट मैरिज पर पाबंदी लगा दीजिए, सारा फसाद खत्म हो जाएगा। ठीक है भाटिया साहब, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं तो विजय जी कुछ क्या बात कहूँगा। जिस तरह की डिबेट चल रही है, कोई स्वामी लिखने से स्वामी नहीं हो जाता, कोई पंडित लिखने से ज्ञानी नहीं हो जाता, कोई साध्वी लिखने से साध्वी नहीं हो जाती जो चाकू चोरियों की बात करती हो। अगर यही बात अगर किसी और ने कही होती तो आज देशद्रोह का मुकदमा ठोक देती है सरकार। तो इस औरत पे देशद्रोह का मुकदमा ठोकना चाहिए जिसने की चाकू छुरी की लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की बात की है। मैं ये डिमांड करता हूं अभी, इसके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा ठोकना चाहिए कि मैसेज जाए समाज के अंदर, 142 करोड़ का देश है, ऐसी बातें करना दोबारा आपके ऊपर किस तरह के चार्जेस लगेंगे ये लोगों को समझाना चाहिए। आप साध्वी साध्वी साध्वी, क्या साध्वी के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं? ये स्वामी कहते हैं अपने आप को, एक औरत के बारे में क्या बात भाषा बोल रहे हैं, और उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पेशेंस नाम की चीज नहीं है, समाज को जोड़ने की बात करते हैं ये। और एक पंडित बन के तिलक लगा के क्या पंडित हो जाता है आदमी? अरे आप अपने कर्मों से होते हो, जो भी होते हो, कर्म तो दिखाइए। कर्म तो आपके किस तरह के हैं? कर्म तो आपके मारकाट वाले कर्म हो रहे हैं, और मारकाट से आप शासन करना चाहते हैं। भगवा कपड़ा अगर पहनने की बात मैंने कही है तो भगवा कपड़ा वो पहनता है जो उसका सम्मान और इज्जत करता है। भगवा कपड़ा पहन के, लेकिन भाटिया साहब आपको समझ, आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अपने फायदे के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं और फिर हम सब लोग इस पर बहस करते हैं और फिर वो बहस आगे बढ़ती जाती है? जबकि अभी राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मैं पूरे देश में घूम आया, कहीं नफरत नहीं हो रही है। तो बयान भगवा को आतंकवाद कहने वाले आप ही की पार्टी थी भाटिया जी। इसके ऊपर भाटिया जी, भगवा को आतंकवादी किसने कहा? आप ही की पार्टी ने कहा। कहलाने लायक औरत नहीं है। इस औरत के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा ठोकना चाहिए। क्यों भाषा ऐसी प्रयोग करते हैं? अगर ऐसे काम हम नहीं करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। संविधान के नाम की कोई वो हम क्या उसका सम्मान करेंगे? तो इनको पहले तो सम्मान करना सिखाइए। जिन्होंने 52 साल इस देश के ऊपर अपने ऑफिस के ऊपर झंडा नहीं लहराया, वो झंडे की बात करते हैं। जिन्होंने अपने आजादी की लड़ाई में कोई सहयोग नहीं दिया, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज आ गए आपने आरती उतारने के लिए। अरे काम तो करिए, कर्म दिखाइए। सरकार आपके पास है, सरकार का शासन करिए, लोगों के हित की बात करिए। आप तो मारकाट की बात करने लगे। कौन स्वीकार करेगा? स्वामी जी, आखिरी कमेंट आपका चाहता हूं कि जो स्वामी हैं हमारे, जो लोग धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें मोहब्बत की बात करनी चाहिए ना? नहीं, देखिए, बिल्कुल प्रेम सत्य अहिंसा करुणा दया हमारा सनातन का मूल है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब सामने वाला एक व्यक्ति आप पे हिंसा कर रहा है, बार बार आपको एक हिंदू सनातनी होने के नाते आपको मार रहा है, बहन बेटियों का सम्मान खतरे में है, उस समय तो हमें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर यही करते तो अगर जो भगवान श्री राम अगर जो अपनी नहीं उठाए होते तीर धनु, तो रावण से माँ सीता को नहीं ले सकते, संतों की रक्षा नहीं किए होते। तो हमारा तो सनातन धर्म सिखाता है। भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने भी धर्म के लिए युद्ध लड़ा। तो हमें कई बार ऐसे होते हैं कि अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ती है, और एक काम ये आवाज देने का काम संत करता है, नहीं तो समाज तो सो ही रहता है। आप बताइए कि जब किसी भी महिला की बात कर रहा हूं, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी की भी, किसी पे अन्याय क्यों हो?
हर व्यक्ति की अपनी वो है कि वो अपनी आत्मरक्षा करे, कोई भी गरीब पे अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी तरीके से हिंसा का मैं खुद समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए हमें जरूरी है कि हमें डट के उसका मुकाबला करना चाहिए। उसे कानूनी तरीके से उसको जेल में भिजवाने के लिए हमें थोड़ी सख्त होना पड़ेगा, तब होगा। वही साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा, कोई हमें नहीं लगता कि वो कोई गलत उन्होंने बोला, अपनी आत्मरक्षा की बात किया। जी यास्मीन जी, छोटा सा कमेंट आपका। पुलिस को क्यों रखा हुआ है? सारे लॉ और ऑर्डर को खत्म करो। बहन जी, पुलिस बाद में आती है। पुलिस को भी तो सब कुछ आप ही कर लोगे, सारी चीजें आप ही अपने हाथ में ले लोगे, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ बचा ही नहीं। चलिए, ये बात तो जिहादियों को सिखाने की आवश्यकता है ना। ठीक है, तो बात जो मतलब जिहादी है उनको सिखाने की आवश्यकता है, जो सरदा के 35 टुकड़े 50 टुकड़े कर देते हैं। चलिए ठीक है स्वामी जी, यास्मीन जी, जंगल राज कर लो जो कर रहे हो जी। जंगल राज की जरूरत नहीं है किसी को, कानून व्यवस्था का राज भी है और संविधान का राज भी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारा ज्ञानवर्धन किया। कादरी साहब आपका शुक्रिया, भाटिया साहब आपका शुक्रिया, स्वामी जी और यास्मीन जी आपका बहुत शुक्रिया, और संजीव उनियाल साहब का भी बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए राजनेता कुछ भी बोलते हैं। इस पर 78% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 22% लोग इसके पक्ष में नहीं है। राजनेताओं को देखना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, कि 78% लोग कह रहे हैं कि राजनेता अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलते हैं। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। जीभ पर लगी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट ठीक नहीं होती। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने द्वारा कहे गए शब्दों के भावों की कीमत पता होनी चाहिए, क्योंकि शब्द भले ही आसानी से सामान्य अवस्था में कह दिए जाते हैं, लेकिन उनके भाव और प्रभाव लंबे समय तक अपना असर रखते हैं। हर बोले गए बोल का एक मोल होता है। बोल सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं, पर निःशुल्क तो कभी नहीं। सस्ते से सस्ते बोल का एक मोल होता है। हालांकि ये अलग बात है कि आजकल सोशल मीडिया पर सस्ते बोल ज़्यादा बिक रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सस्ते बोल ही बोलें, क्योंकि जीवन का श्रृंगार शब्द है और हम श्रृंगार का प्रयोग सही जगह सही तरीके से करना जानते हैं तो आसानी से अपने जीवन के सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि आपकी वाणी से निकले शब्द आपका भविष्य का रास्ता बनते हैं। अगर आप किसी को कड़वे वचन बोलोगे तो शायद ही ऐसा कोई सहनशील व्यक्ति होगा जो इसके जवाब में आपको मीठे शब्द भेंट करे। इसलिए कहा जाता है कि तोल मोल के बोल, लेकिन ये इन नेताओं को कौन समझाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।